अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान हाज़िर हूँ आज MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले लेसन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो VU में दाखिला लेने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से परेशान है। तो आज वो टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र किया जाएगा जिनके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते, यानी बेसिक्स। ये 5 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका जिक्र किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वो तमाम जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सपोर्ट की वजह से हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है एसेट्स, जिसको उर्दू में असासाजात कहा जाता है। इस नाम से अक्सर लोग वाकिफ़ होते हैं। आम घरेलू ज़िंदगी में उन्होंने असासों का नाम बड़ा सुना हुआ होता है। लेकिन आप याद रखें, जब भी आपने अकाउंटिंग पढ़नी है तो आपने अपने घर या अपने आप को पर्सनली इन्वॉल्व नहीं करना। आपने जब भी सोचना है बिज़नेस का सोचना है, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हम बिज़नेस का करने जा रहे हैं और ये वीडियोस VU के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे हैं। ठीक है, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उनका सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस की पोजेशन में, मलकियत में होती है, यानी जिसका बिज़नेस मालिक है वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, कोई गाड़ी वगैरह, व्हाटएवर, कैश, गुडविल, ये सब के सब उसके एसेट्स हैं। ठीक है, बाकी एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब तक के लिए सबसे पहले जो आपने याद रखना है कि एसेट्स होते क्या हैं। क्लियर? आपको पहचान होनी चाहिए कि अगर फर्नीचर है इट मीन्स इट्स एन एसेट ऑफ द बिजनेस। ये कार है, ये बिजनेस का एसेट है। यानी जिस चीज़ की भी पोजेशन है, मलकियत है, मालिक है बिजनेस, वो उसके एसेट्स हैं। एसेट की समझ आ गई? समझ गए? अब दूसरी टर्म है एक्सपेंसेस। ये भी सुनी हुई है आपकी। इनको कहते हैं अखराजात, लेकिन घर के नहीं, बिजनेस के। ठीक है, बिजनेस के अखराजात उसके एक्सपेंसेस होते हैं। इसको एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं। यानी एक्सपायर्ड कॉस्ट, जो आप खर्च कर चुके हैं वो आपका खर्चा है। ठीक है, यानी ये पैसे आपको बहुत अच्छे से पता है खर्चा क्या होता है। बिजनेस के खर्चे कौन से होते हैं? वो जो सैलरीज देता है, वो जो डेली बेसिस पे वेजेस देता है, वो जो अपनी बिल्डिंग का रेंट देता है, उस बिल्डिंग का बिल भरता है, चाहे वो पानी का है, चाहे बिजली का, यूटिलिटी बिल्स, व्हाटएवर। क्लियर? इसको कहते हैं एक्सपेंसेस। इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशंस आने वाले लेक्चर्स में बयान की जाएंगी। क्लियर? गुड। और तीसरी टर्म है इसमें लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी का भी पता है आपको, लेकिन ये अपने कंधों पे बढ़ने वाली जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारियां मीन्स, लायबिलिटी मीन्स जिनके लिए बिजनेस लायबल है। लायबल उसे कहते हैं जिसके लिए कानून से पूछ सकता है। यानी बिजनेस ने किसी से वादा कर लिया कि भाई मैं आपको पे करूंगा 3 माह बाद, 4 माह बाद, अभी आप मुझे ये उधार पे चीज़ दे दो। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी बन गई कि उसने 3 माह बाद, जब कभी उसने वादा किया, उसने उसे पैसे देने हैं। तो इसे कहते हैं लायबिलिटीज। क्लियर? यानी बिजनेस का कुछ भी पेएबल है वो उसकी लायबिलिटीज हैं। समझ गए? गुड। उसके बाद आता है इनकम। चौथी टर्म है इनकम। इनकम आमदनी को कहते हैं, सबको पता है। यानी कोई भी बिजनेस आमदनी के लिए तो काम कर रहा है। आमदनी कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके जो पैसे कमाए जाते हैं वो इनकम कहलाती है। हाँ, याद रखिएगा, इनकम प्रॉफिट नहीं होती। ये क्वेश्चन VU के एग्जाम्स में पूछा जाता है। इज इनकम इज योर प्रॉफिट? नो,
इट कैन नेवर बी योर प्रॉफिट। इनकम में से जब हम अपने खर्चे निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। क्लियर? जाते जाते आपका एक MCQ भी मैंने क्लियर कर दिया, ये आता है। क्लियर? यानी आपने जो 100 रुपये की चीज़ बेची वो आपने बनाई थी 70 रुपये में। अब 70 की चीज़ 100 में बेची तो 100 इनकम है, प्रॉफिट नहीं है। गुड। हाँ, प्रॉफिट 30 रुपये हैं, यानी 70 वाली चीज़ 100 में बेच के आपने 30 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, इसे कहते हैं इनकम। क्लियर? यानी जो टोटल सेल आपने की वो इनकम है, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल देंगे, खर्चे निकाल देंगे, जितने में वो बनी है उसकी कॉस्ट लागत निकाल देंगे, तो बाकी आपका प्रॉफिट रह जाएगा। इनकम के साथ साथ मैंने आपको प्रॉफिट भी क्लियर करवा दिया। गुड। एंड द लास्ट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल जिसे आप सरमाया कहते हैं, सबको पता है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो आपका कैपिटल होता है, जिससे जो पैसा आप लगाते हो बिजनेस शुरू करने के लिए, इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का भी नाम दिया जाता है। अब कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की हैसियत रखता है। जैसे एक जिस्म में खून होता है ना, वैसे एक बिजनेस में कैपिटल होता है। अब कैपिटल जो है, कहा यह जाता है कि अ बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट बट कैन नेवर सर्वाइव विदाउट कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता भाई, कैपिटल नहीं है तो। प्रॉफिट नहीं हो रहा, कैपिटल है, चलता रहेगा बिजनेस। लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं है तो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, खत्म। ओके, ये 5 टर्म्स हैं। इन्हीं 5 टर्म्स पे आपकी अकाउंटिंग बेस करती है, याद रखना। जिनको ये 5 टर्म्स क्लियर हैं, मैं लिख के देता हूं, काउंटिंग कर जाओगे। ओके। हाँ, इन्हीं 5 पे अब अकाउंटिंग के रूल्स हैं, जिनको आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हो, वो भी डिपेंड करते हैं। अब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं वो इन्हीं 5 पे हैं। पहले तो इन 5 का पता होना चाहिए, फिर उन 5 की पहचान होनी चाहिए। कहीं पे भी कुछ लिखा है, कहीं फर्नीचर लिखा तो आपको पता नहीं, हाँ यार ये एसेट है। कहीं पे लिखा है कि बिजनेस ने पे करना है, हो यस इट्स लाइबिलिटी। फिर कहीं बिजनेस ने जनाब वेजेस दे दिए तो ये एक्सपेंस है। बिजनेस ने रेंट रिसीव कर लिया, यानी पैसे आ गए बिजनेस से, इट मीन्स ये उसकी इनकम है। बिजनेस ने कुछ भी बेच दिया, उसको पैसे आ गए, उसकी इनकम है। क्लियर? यानी इन चीज़ों का फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए, एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, और अच्छा, ये 5 के 5 आपने जहन में रखनी है। इन्हीं पे आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंक्रीज करते हैं। देखो, ये 5 कभी तो बिजनेस के पास बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। यानी एसेट है, कभी बिजनेस का बढ़ गया, उसने फर्नीचर खरीद लिया तो बढ़ गया, उसने अपना फर्नीचर बेच दिया तो डिक्रीज कर गया। यानी एसेट बढ़ता भी है, घटता भी है। इसी तरह एक्सपेंस बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। आपको बढ़ने की ही एंट्रीज आएंगी, एक्सपेंस के घटने की नहीं आएंगी। अच्छा, लाइबिलिटीज बिजनेस की बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं। जब वो वादा करता है कि मैं पे करूंगा तो इट मीन्स उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई। जब वो वादा पूरा कर दे, पैसे दे दे, तो इट मीन्स उसकी लाइबिलिटी ख़त्म। ऐसे ही इनकम भी बढ़ती है, घटती है, और कैपिटल भी बढ़ता है। कैपिटल जब मालिक बिजनेस को देता है तो कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का। जब मालिक ने पैसे निकाल लिए तो इट मीन्स उसका कैपिटल कम हो गया। उसको क्या कहते हैं, इस पर हम अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यानी इन 5 चीज़ों में इंक्रीज भी है, डिक्रीज भी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद करना बहुत आसान है। एसेट और एक्सपेंस ये सेम नेचर के हैं। एसेट्स और एक्सपेंस सेम नेचर के हैं। ये जब इंक्रीज करते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है, डिक्रीज करते हैं तो इनको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है जी। डेबिट कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्रेडिट कहते हैं राइट हैंड साइड को। ओके, मैं सिर्फ आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। मैं इन बातों में नहीं जा रहा कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट कहाँ से आया, क्रेडिट कहाँ से आया। क्लियर? आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, वीडियो में आपको थोड़ी मुश्किल ना है। मैं जानता हूँ कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को कितनी मुश्किलात का सामना होता है, उनके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बड़ा देखा है। ठीक है,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी। तो स्टूडेंट्स, मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करने बाहर आना पड़ा है क्योंकि लाइट आपको पता है पाकिस्तान में जा चुकी है इस वक्त यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। उसमें हमने बात की थी एसेट्स और एक्सपेंस की कि वो जब भी इंक्रीज़ करते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, जब भी डिक्रीज़ करते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह बाकी जो 3 टर्म्स थी, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये इसके बिल्कुल उलट हैं। जैसे इनको इंक्रीज़ किया जाता है तो ये क्रेडिट होते हैं, जैसे ये डिक्रीज़ होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। ठीक है, आपने डेबिट और क्रेडिट का लिहाज ये रखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड फॉर डेबिट, राइट हैंड साइड फॉर क्रेडिट। ओके, तो आज के इस लेसन में यही था। अब इसमें आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर से, इवन आपके पहले क्विज से रिलेटेड हैं, वो कौन से हैं? एक तो वो आपको सीधा सीधा रूल्स ही पूछेगा, इंक्रीज इन एसेट विल बी, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट। आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए डेबिट क्रेडिट। ठीक है, एसेट आए इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ओके, आपको ये करना है। और इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी इस लेक्चर में से कुछ समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।